गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड के थ्रू उसके बारे में देखा था हम लोगों ने। तो उसमें मैंने आपको पूरा जो प्रोसीजर है कि हीमोग्लोबिन से कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो बताया था। फिर आपको एक बोर इफेक्ट भी जो है मैंने एक्सप्लेन किया था। वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है कैसे होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी ऑब्वियस है ब्लड के थ्रू ही होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी वाटर के साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में और केमिकल फॉर्म्स में दूसरे तरीके से भी जो है ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल 3 तरीक़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू हो सकता है। फर्स्ट जो है इन डिज़ोल्व स्टेट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर के साथ एफिनिटी है। ठीक है, सेकेंड है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, एंड थर्ड इज एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं इन डिज़ोल्व स्टेट। तो डिज़ोल्व स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। डिज़ोल्व स्टेट में अगर 100% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो 100% ट्रांसपोर्ट में से 7% कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है, डिज़ोल्व स्टेट में होता है। ठीक है, तो मतलब अगर ब्लड 100% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसमें से 7% का जो शेयर है, 7% का जो पार्ट है वो किसके थ्रू होता है, इन डिज़ोल्व स्टेट में होता है। ठीक है, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो 45 mm/Hg होता है। ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, उसमें जो है 2.7 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके 100 ml ब्लड में, ठीक है, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 2.7 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है डिज़ोल्व फॉर्म में। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mm/Hg होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, स्मॉलर अमाउंट्स में मेंशन किया था मैंने। तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 2.4 ml, ठीक है, 2.4 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो इस क्वांटिटी में यानी कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 2.4 ml ऑफ CO2 प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम लोग 2.7 से 2.4 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सब्सट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आएगा, 0.3 ml आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में सब्सट्रैक्शन करके देख रहे हैं तो 0.3 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड अप्रॉक्स क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑलरेडी 2.4 ml CO2 हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें 2.7 ml रहता है। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देखें तो हमको एक्चुअल वैल्यू क्या पता चलती है कि 0.3 ml ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो 0.3 ml ऑफ CO2 जो है 100 ml ऑफ ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सो दिस इज द अप्रॉक्स क्वांटिटी। और 0.3 ml जो हम लोग क्वांटिटी कह रहे हैं, दिस विल अकाउंट फॉर 7% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड। जितना भी CO2 ट्रांसपोर्ट होता है उसका 7% शेयर जो है ये 0.3 ml ऑफ CO2 जो है ये क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट वन, दैट इज इन डिज़ोल्व स्टेट। ठीक है, अब सेकेंड वन पे हम लोग आते हैं, सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो है कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है CO2 का। ठीक है, जनरली क्या होता है कि
ये जो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट हम लोग बोल रहे हैं, तो जैसे डिजॉल्व स्टेट जो था वो 7% शेयर अकाउंट करता था, तो जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कम से कम 70% ऑफ ट्रांसपोर्ट अकाउंट करता है। मतलब मेजर पोर्शन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है तो बनता कैसे है। ठीक है, अब अगर ये 70% की बात हम लोग कर रहे हैं तो इसको अप्रॉक्स हम लोग मान के चल सकते हैं 2.5 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, इतना हम लोग इसको मान के चलते हैं कि 100 ml ब्लड में 2.5 ml ऑफ CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। हम लोग इसके बारे में या ओवरऑल नहीं बात कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 2.5 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब बनता कैसे है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होने के बाद में जो ब्लड की कैपिलरीज अंदर टिश्यू के स्पेसेस तक जाती हैं, वहाँ पर से टिश्यू में से निकल करके डिफ्यूज़ हो करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में एंटर कर जाता है। ठीक है, अब ब्लड में एंटर कर जाने के बाद में क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ब्लड में एंटर किया, ब्लड में एंटर करने के बाद किस में एंटर कर जाता है, रेड ब्लड सेल्स में, यानी कि आरबीसीज में एंटर कर जाता है। ठीक है, अब आरबीसीज में एंटर कर जाने के बाद क्या होता है कि आरबीसी के अंदर वाटर प्रेजेंट रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है, उस वाटर के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा, और कंबाइन करके बनाता है H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्या बना लेता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एक दूसरे के साथ कंबाइन करना, कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाना, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम है। ठीक है, ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर जिंक के जो आयंस होते हैं वो एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना। ठीक है, अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ में तो कार्बोनिक एसिड बन गया, उसके आगे क्या होता है, अब ये जो कार्बोनिक एसिड बनने का जो प्रोसेस है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनने का प्रोसेस जो है 1 सेकेंड से कम समय में भी हो जाता है। ठीक है, तो सोचिए कितना क्विक रिएक्शन होता है। तो 1 सेकेंड के अंदर अंदर कार्बोनिक एसिड बना, और जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनता है वो बनने के तुरंत बाद जो है स्प्लिट हो जाता है। किस में स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन में और HCO3 माइनस में। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन का आयन है, और ये क्या है, बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड जो है बनने के तुरंत बाद किस में स्प्लिट हो गया, हाइड्रोजन में, और बाइकार्बोनेट में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, बाइकार्बोनेट में स्प्लिट हो जाने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो मैं एक्सप्लेन करूँगी कि जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या है, HbO2, ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये जनरली पोटेशियम आयंस के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वीकली एसिडिक होता है। ठीक है, तो HbO2 वीकली एसिडिक होने की वजह से जनरली पोटेशियम आयंस के साथ में क्या रहता है, एसोसिएशन में रहता है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, KHbO2 के फॉर्म में जनरली जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन जो है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड जब स्प्लिट हुआ, ठीक है, कार्बोनिक एसिड के स्प्लिट होने से क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन इधर रिलीज हुआ और उधर बाइकार्बोनेट रिलीज होता है। तो जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ यहाँ पे,
ठीक है, प्लस जो बाइकार्बोनेट वहाँ रिलीज हुआ, ठीक है, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कार्बोनिक एसिड का स्प्लिटिंग अप हुआ, हाइड्रोजन का आयन रिलीज हुआ, बाइकार्बोनेट रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है प्लस जो हाइड्रोजन का आयन है प्लस जो आपका बाइकार्बोनेट का आयन है, ये तीनों चीज़ें जो हैं एक साथ मिलती हैं और तीनों चीज़ें एक साथ मिल करके क्या बनाती हैं, हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है। क्या क्या मैं आपको रिएक्शन एक्चुअली शो कर देती हूँ तो इट वुड बी मोर बेटर। CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, ओके, दिस इज मेकिंग H2CO3 that is carbonic acid, okay। Now H2CO3 can split up into H plus plus HCO3 minus, okay। Now KHbO2, okay, it will split into KHb plus O2, so finally H plus plus HCO3 minus plus KHb will form HHb plus KHCO3, ओके। सो दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन। क्या बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबली बाइंड करते हैं, ठीक है। सभी में रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं दीज आर रिवर्सिबल, ठीक है। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है साथ में मिलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये स्प्लिट करता है किसमें, हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जो हमेशा पोटेशियम आयन के साथ रहता है, ठीक है। तो ये भी स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ तक चला जाता है और KHb हाथ में बचता है, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, प्लस जो आपका बाइकार्बोनेट आयन है प्लस जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर के यहाँ पे क्या बनाती हैं, हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है। ये क्या बना, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना, ठीक है। अब हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड का जो पूरा मतलब स्ट्रक्चर होता है ये, या ये जो रिएक्शन हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। तो अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में जो है चेंज ज़रूर हो रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होता है उसको भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ बताऊंगी, एक फिनोमिना होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट कहने का मतलब क्या है कि जब ये बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयंस जब आरबीसी में बनते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये दोनों रिएक्शंस आरबीसी के अंदर ही हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पर बन रहा है तो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो आरबीसी से बाहर माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। अब आरबीसी से बाहर जब बाइकार्बोनेट आयन माइग्रेट कर जाता है तो उससे क्या होता है कि जो आरबीसी का और ब्लड का जो ओवरऑल आयोनिक बैलेंस होता है, ठीक है, तो आरबीसी का जो आयोनिक बैलेंस है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि उस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ब्लड के प्लाज्मा में जो क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट रहते हैं वो प्लाज्मा से निकल करके कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो ब्लड की न्यूट्रलिटी है, ठीक है, वो मेंटेन हो पाती है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्मेशन से क्या होता है
कि बाइकार्बोनेट आयन बनने के बाद आरबीसी के बाहर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाता है। इससे आरबीसी का जो आयनिक बैलेंस है वो अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उस आयनिक बैलेंस को दोबारा से मेंटेन करने के लिए ब्लड के प्लाज्मा में जो क्लोराइड आयंस होते हैं, ये क्लोराइड आयंस जो हैं ये वापस कहाँ डिफ्यूज़ इन करते हैं, ये डिफ्यूज़ इन कर जाते हैं आरबीसी के अंदर, जिससे कि जो पीएच है वो मेंटेन हो पाता है, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो क्लोराइड शिफ्ट हुआ, ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट होने के बाद क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट जैसे ही ब्लड के अंदर चले जाता है, तो ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर चले जाता है, तो आरबीसी के अंदर ऑलरेडी पोटेशियम आयंस हैं, ठीक है। तो क्लोराइड जो है वो क्या करता है, पोटेशियम आयंस के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, KCl बना लेता है, ठीक है, KCl बना लेता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो बाइकार्बोनेट है HCO3-, ठीक है, ये क्या करता है, ये कंबाइन कर लेता है सोडियम आयंस के साथ में, ठीक है, ये कंबाइन कर लेता है सोडियम आयंस के साथ में और क्या बना लेता है, NaHCO3, ठीक है। तो क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है। तो फाइनली जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या क्या बचता है, KCl बचता है, ठीक है, और बचता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट होने के बाद में। तो ये दो चीज़ें जो हैं फाइनली किसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। अब दिस वाज द सेकेंड टाइप, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। तो ये वाला सेकेंड वाला पॉइंट भी कवर हो गया। अब हम लोग थर्ड वाले पे आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैसे होता है, ठीक है। अब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा वीक क्या कहना चाहिए, कॉम्बिनेशन है या बहुत ही ज़्यादा वीक सब्सटेंस होता है जो कि ईजिली डिसोसिएट हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है ये भी रिवर्सिबल ही होता है, ठीक है। तो अब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, मतलब इस फॉर्म से अभी तक कितना ट्रांसपोर्ट हुआ, 7% यहाँ से हुआ, 70% यहाँ से हुआ। तो बाकी जो 23% ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है वो किसके फॉर्म में होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। अब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है ये बनता कैसे है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, वो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। कैसे, जो अमीन रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के अंदर, NH3, ठीक है, तो सॉरी NH2, ठीक है। तो जो अमीन रेडिकल्स आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ जो है कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है इसके थ्रू कितना ट्रांसपोर्ट होता है, 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, ये कैसे बनता है, HbCO2, ठीक है, HbCO2 इज नोन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्या है, ये भी रिवर्सिबल ही रिएक्शन है, ठीक है। तो अब ये तीनों फॉर्म्स में जो है क्या कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गया, डिसॉल्व स्टेट में भी प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस जो भी मैंने बताया कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों तरीकों में सारे के सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जब लंग्स तक जाता है तो एल्वियोलाई के अंदर एक्चुअल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। पहले में क्या होता है, डिसॉल्व स्टेट में रहता है
तो डिसॉल्व स्टेट में रहने की वजह से सिंपल क्या है, डिफ्यूजन के हेल्प से, क्योंकि पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mm पर Hg होता है और एल्वियोलाई में 40 mm पर Hg होता है। तो हायर से लोअर के तरफ जो है डिफ्यूजन होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सिंपल डिफ्यूजन के हेल्प से जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होगा और एल्वियोलाई में चले जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट कवर हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या होता है, अब बाइकार्बोनेट फॉर्म में जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या बच रहा था, KCl बच रहा था और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच रहा था। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, कैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, ठीक है, वो वापस किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है आपका बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस जो है फिर वो वापस दोबारा से कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस के हेल्प से, और कार्बोनिक एसिड जो है वो फिर वापस क्या होता है, स्प्लिट होता है। स्प्लिट होकर के CO2 का एक मॉलिक्यूल और वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। फिर वो CO2 जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू दोबारा क्या होता है, एल्वियोलाई की वॉल को क्रॉस करता है, क्रॉस करके फिर वो क्या हो जाता है, एल्वियोलाई के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी रिएक्शंस हमने सेकेंड वाले टॉपिक के अंदर पढ़े थे, सेकेंड वाले पॉइंट के अंदर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से सेकेंड पॉइंट कवर हुआ। अब थर्ड में क्या होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना था। सिंपल है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अमीन रेडिकल्स के हेल्प से जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा था। तो फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस से स्प्लिट होता है, हीमोग्लोबिन से अलग होता है और डिफ्यूज़ होकर के किस में चले जाता है, एल्वियोलाई में चले जाता है। तो इस तरीके से जब पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, अपने अपने मतलब डिफरेंट फॉर्म्स से डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट होकर के एल्वियोलाई में एंटर करता है और एल्वियोलाई के बाद फिर वो हम लोग एक्सहेल करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपनी बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 फॉर्म्स इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आवर बॉडी, थ्रू द ब्लड। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। अगर इस टॉपिक में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता देना। इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो कि मैं वीडियो के साथ साथ आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, तो एक बार वो फ्लो चार्ट को आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।